तो ऐसे एक लड़का केस सामने आया था वो ज़्यादा मशहूर इसलिए हुआ कि उस लड़के की लाइव रिकॉर्डिंग मिल गई थी जब उसको उठाया गया था। मतलब तब से वो मिसिंग है, अब तक मिला नहीं है। पर उसने अपने दोस्त को कॉल की कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। 50-55 साल से गाड़ी वही खड़ी है, वो रोल्स रॉयस। किसी ने भी उसको छेड़ने की हिम्मत नहीं करी क्योंकि वो हॉन्टेड है और वो पूरा घर हॉन्टेड है। तो उसके बाद कई सारे लोगों ने बोला कि हमने आयशा को यहाँ पे देखा। और अभी रिसेंटली पिछले साल ही 2023 में ही एक श्रुति नाम की लड़की ने यूट्यूब पे अपनी स्टोरी शेयर करी। रात को उसको डरावने सपने आते रहे और सुबह तक उसको बुखार और उसकी तबीयत भी ज़्यादा खराब होगी। अगर वो उस शॉर्टकट से आएगा तो 10 मिनट का रास्ता रह जाएगा। पर उसके घर वालों ने और लोगों ने बताया हुआ था कि यहाँ से रात को नहीं आना, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहाँ पे अकाय होना रहती है। वहाँ लोग जाते, वीडियो बनाते। एक मैंने ब्लॉग देखा, उसने तो पूरा घर एक्सप्लोर किया, गाड़ी को अंदर से भी दिखाया खोल के। घर के पहले फर्स्ट फ्लोर पे गया, फिर सेकंड फ्लोर पे गया, सारा खंडर बना हुआ अंदर से ऊपर नीचे, फिर बालकनी में भी गया। सारी जगह एक्सप्लोर करके उसने वीडियो बनाई और फिर उसने बाहर आ गया घर से। उसने बताया, उसने बोला कि मुझे तो कुछ हॉन्टेड फील नहीं हुआ। शाम के जब 7 बजते हैं, 7-8 के करीब, एक ना घर में बेल बजती है। तो वो पूछता है चाचा से अपने से कि ये क्या घंटी रखी हुई है, इस बेल क्यों बज रही है। तो उसका चाचा बताता है कि हमारे ना इधर एक साया है काकुड़ा नाम का। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। एंड आज का हमारा एपिसोड भूतकास्ट का 20th एपिसोड होने वाला है। पूरे 20 एपिसोड हो गए, सो क्लैपिंग। सौरव का स्वागत करिए और आयुष का करिए। तो आज हम अपने 20 एपिसोड पूरे कर चुके हैं, ये वाला इंक्लूड करके। और अगेन एक खौफनाक हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। सो इस बार शुरुआत करते हैं सौरभ से। जैसे हमने अपने पिछले एक पॉडकास्ट में बात करी थी कोची साकेओना की, याद है? जिसका मुंह ऐसे कटा होता था, देखते किसी को। Japanese legend। हाँ, जापानीज लेजेंड। ऐसी एक और जापानीज अर्बन लेजेंड है। जैसे उसका नाम था कोची साकेओना, ये है अकाय होना। जैसे वो एक लड़की थी जिसके वाइट कपड़े पहने होते थे, किसी को देखते उससे पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, बुरी जाची हो। वो तो कोची सा क्यों ना पूछती थी। कोची साकेओना पूछती, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बता रहा हूँ, लोगों को प्रीव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे था। रीकैप, सॉरी। तो वो पूछती थी कि कैसी लग रही हो, उसी टाइम मार देती थी ना। लेकिन इसका उल्टा था। इसको अगर कोई देख लेता था तो ये उसको कुछ दिन मेंटली टॉर्चर करती है पूरा, उसके बाद मारती है। और कईयों की तो लाश ही नहीं मिली अब तक, कि मिसिंग है। इसका मतलब ज़्यादा खतरनाक माहौल था वहाँ पे। तो ऐसे एक लड़का केस सामने आया था वो ज़्यादा मशहूर इसलिए हुआ कि उस लड़के की लाइव रिकॉर्डिंग मिल गई थी जब उसको उठाया गया था। मतलब तब से वो मिसिंग है, अब तक मिला नहीं है। पर उसने अपने दोस्त को कॉल की कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे बचा लो। और जब तक वो दोस्त पहुंचा, वो गायब हो चुका था लड़का। तो लड़का, जैसे उसकी बैक स्टोरी बताता, तो लड़का कॉलेज में पढ़ता था। नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसा था। सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज होता था। कॉलेज के बाद वो लाइब्रेरी में जाता था, पढ़ता था अपना। और लाइब्रेरी से सीधा घर जाता था। घर जाके वही जो गेम बच्चे खेलते हैं वैसा था। एक दिन क्या था कि वो स्कूल से, जब कॉलेज से जाता है लाइब्रेरी में थोड़ा थका हुआ होता है। तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि घड़ी की तरफ देखता है तो 12 बज चुके थे, रात के 12:30। तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में सो गया वो। लाइब्रेरी सारी रात ओपन होती है। लाइब्रेरी होती होगी वहाँ पे रात 12 बजे। बड़े शहरों में होती है ना जापान 24। में तो काफ़ी एडवांस है चीज़। बड़े शहरों में 24 आवर्स होती है ना। तो वो डर गया थोड़ा, क्योंकि इतने टाइम तक वो कभी घर से बाहर रहा ही नहीं था। तो वो निकला, तब अपने घर की तरफ निकल गया अपना सामान सारा उठाकर। लाइब्रेरी उसके घर से 20 मिनट की दूरी पे थी। तो वो चल के आता था, तो चल के जा रहा था वो। बीच में जब वो जा रहा था तो उसको उसके घर को एक शॉर्टकट जाता था, जो जैसे उसमें बताया ना 20 मिनट का रास्ता है। अगर वो उस शॉर्टकट से आएगा तो 10 मिनट का रास्ता रह जाएगा। पर उसके घर वालों ने और लोगों ने बताया हुआ था कि यहाँ से रात को नहीं आना, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहाँ पे अकाय होना रहती है। अच्छा। और वो अपने जैसा यंग ब्लड इस चीज़ को मानता नहीं। उसने बोला कि वो वैसे भी आता जाता रहता, और रास्ते शॉर्टकट था इसलिए। पर वो दिन को आता था, आज पहली बार वो रात को गया। तो उसने उस शॉर्टकट को ही लिया, वहीं से जाना शुरू कर दिया। पहले तो उसे नॉर्मल कुछ नहीं दिखा वहाँ पे, लाइट अंधेरा था बिल्कुल। थोड़ा आगे चलते चलते उसने कुछ महसूस किया कि कुछ ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। तो उसको अपनी साइड पे जाते ही ना, राइट साइड पे एक औरत दिखाई देती है लाल कपड़ों में।
जैसे लोगों ने बताया था कि अकाय होना का ऐसा हुल गया है, वही चीज़ दिखती है। तो वो उसको इग्नोर करके चल देता है। डर तो गया था, उसको लगा कि वही वही है। तो डरते डरते भी क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, फिर भी हम एक झलक देख लेते हैं। उसने वही कर लिया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अकाई ओना को देख लिया। उसने चलते चलते ऐसे देख लिया बस। और उसने देखा कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इतना भयानक चेहरा, जला सड़ा नहीं कह सकते, जैसे कि लाश खड़ी है बस, कोई एक्सप्रेशन नहीं, जिंदा लाश जैसे खड़ी। भूत जैसे होते हैं वैसे ही, जैसे मैंने कभी देखे नहीं, बता जैसा लोगों बताते हैं कि हाँ। तो जब उसने ये देखा तो वो एकदम से पूरा डर गया और वहां से भागता हुआ अपने घर की तरफ गया। तो घर जाते ही वो डरता डरता पहले तो अपना उसने जो सारा सामान समूह रखा और डरता डरता वो अपने एक रूम में गया और सो गया। किसी से कुछ ने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं बताया, क्योंकि डर रहा था उसको, क्योंकि घर वाले बोलेंगे तुम उस रास्ते से गए ही क्यों। तो वो अपने रूम में जाता है और सोने की कोशिश करता है। जैसे तैसे 1-1.5 घंटे बाद उसकी आँख लगती है। तो उसको महसूस होता है कि उस वही ठंड जो वो वहाँ पे महसूस कर रहा था, वही उसको अपने रूम में महसूस हो रही है। पर ये उसको लग रहा था कि उसका ख्याल है। ये मैंने बताया ना कि भाई धीरे धीरे टॉर्चर करती है। पहले दिन उसको बस वो ठंड ही महसूस होती है कि वो अपना होना बता रही है कि ये मैं हूँ। तो सुबह उठकर वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है, जैसे उसको लगा कि मेरा वहम ही होगा शायद, क्योंकि लोगों ने बात कर रखी थी, उस हिसाब से उसको भी वो दिख गया होगा। तो वो अपना कॉलेज गया। तो जैसे शाम होती है वो लाइब्रेरी में जाता है, तो उसको महसूस होता है कि उसके साथ में कोई और बैठा है, जैसे वो अपनी मौजूदगी बता रही है कि हाँ मैं हूँ। अच्छा उसके पीछे पड़ गई हो। हाँ, मेंटली टॉर्चर करती है ना वो, जैसे पूरा बंदे को ख़त्म कर देती है अंदर से। तो वही ठंड उसको महसूस हो रही है और वही उसको ऐसे लग रहा है कि उसके गर्दन पे कोई किसी की सांसें महसूस हो रही है उसको, कि इतना पास है कि उसके पीछे खड़ा है। और वो वही थी, काय होना। ये भी महसूस करके वो पूरा डरता है। इसके बाद वो अपने बस टाइम से ही घर निकल जाता है। घर जाके जब रात को वो सोता है तो 1-1.5 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है। वो ऊपर की तरफ देखता है और ऊपर वो अकाय होना दीवार से लगकर खड़ी है, चिपकी हुई है दीवार से, उसकी तरफ देख रही है। ये देख के वो चिल्लाकर उठता है तो देखता है कि वो तो सपना था। तो जब वो उठता है तो देखता है कि ये तो सपना है। तो वो उसके हाथ पर कांप रहे थे, तो वो पानी पीने उठता है। पानी पीता है तो पानी पीते पीते वो देखता है खिड़की से बाहर, तो उसे वही लड़की फिर से दिखाई देती है, अकाय होना। तो पानी का गिलास उससे छूट जाता है। तो जब पानी का गिलास छूटता है तो गिलास नीचे गिरता है, टूट जाता है। तो उसकी एकदम से फिर से आँख खुलती है। वो बिस्तर पे ही था, अभी भी सपने में? अपने सपने में। तो वो खिड़की की बाहर देखता है, कोई भी नहीं था। और गिलास भी वहीं पे सही पड़ा था, मतलब टूटा नहीं था। वो दो सारे बार सपने, सपने में ही था। वो सपने में ही था सब कुछ, वो वो दिमाग के उसके साथ, दिमाग के साथ दिमाग के साथ खेलती खेल है। रही है। तो वो उसको लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है, मुझे किसी से बात करनी चाहिए। घर वालों से तो बात करने ज़्यादा डरता। तो अपने दोस्तों के साथ बात करता है। तो उसके 2 बेस्ट फ्रेंड थे जो, तो वो भी उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हुए, जैसे अपने को अपना दोस्त बताएगा मुझे वो दिख रहे थे हम भी यही कहेंगे, तो वो उसकी बात को ऐसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। तो ऐसे मजाक मजूक में सभी नॉर्मल हो जाते हैं। वो जिसके साथ हो रहा था बेचारा वो भी नॉर्मल हो जाता है कि चलो छोड़ो, मेरा ही वहम होगा। तो अब आती है वो रात जिस दिन वो गायब हुआ था लड़का। उसको क्या महसूस होता है कि जब वो अपने फिर से सोने जाता है, तब होता तभी है जब वो सोने जाता है अपने रूम में। तो वो सोने जाता है, उसको आवाज़ आती है थप करके कि उसके घर का मेन डोर जो खुला है। तो वो जब नीचे आता है, उसके ना कोई फैमिली, ना कोई भी फैमिली वाला, परिवार वाला घर पे नहीं था। बस है थी तो वो ठंड, जो हवाएं चल रही हैं तेज तेज। तो उसको क्या फील होता है कि जब वो दरवाजे की तरफ देख रहा था कि ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो उसको अपनी इस साइड और ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं, जैसे किसी की सांसें हों। और उसके सामने जब गेट के होता है ना वो जो मिरर, उसमें वो देखता है तो अकाए होना उसके पीछे खड़ी है और उसको अपनी गर्दन पे हाथ महसूस हो रहा है उसका। दिख रहा है, महसूस क्या हो रहा है, दिख रहा है। अच्छा उसने गर्दन से पकड़ लिया उसको। उसको गर्दन से पकड़ लिया। तो यही देखते हुए वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, तब जल्दी जल्दी में सब कुछ उसको बताता है कि मेरे पास ये हो रहा है मेरे साथ, मुझे बचा लो। उसके साथ 1 आध मिनट जब उसकी बात होती है, उसके बाद फोन कट जाता है। और 10 मिनट, शायद 10-15 मिनट हुए होंगे, उसका दोस्त उसके घर में आता है। तो देखता है कि सारा आसमान इधर उधर बिखरा पड़ा है और वो है ही नहीं वहाँ पे, वो गायब हो गए। वो गायब हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है, वो लड़का आज तक मिला ही नहीं कभी। लाश भी नहीं मिली उसकी। लाश भी नहीं मिली। ऐसे तो उसकी कहानियां थी कि लोगों के पोस्टर लगते हैं मिसिंग के, कुछ लोगों की लाशें मिल जाती थी कटी फटी और कुछ लोग मिसिंग ही हो जाते थे। आज तक लोगों को, जैसे कोची साकेओना का तो पता था उसके साथ ये हो रहा था, तो वो ऐसे लोगों को मारती है। इसका कुछ पता ही नहीं है ये क्यों मारती है और कहाँ ले जाती है लोगों को। ये थी इनकी और एक अर्बन लेजेंड, अकायोना।
अर्बन लेजेंड तो अपने इंडिया की बढ़िया, अभी तो चलो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगती है जो उन पे मूवीज़ बना रहे हैं, जैसे अभी स्त्री हो गई, मुंजिया हो गई, सरकटा, आदमखोर भेड़िया, तो चलो ये तो सभी देशों में कॉमन है। किसी ने भी इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। इच्छाधारी नागिन भी एक अर्बन लेजेंड ही है अपने इंडिया की, एक मिथिकल क्रिएचर, जैसे चाइना वाला का ड्रैगन है मिथिकल क्रिएचर, ठीक है। और अमेरिका का भी अपना जैसे वैम्पायर है उनके पास, ऐसे अपना इंडिया का जो है वो है इच्छाधारी नाग, और भी कई सारे कॉमन ऐसे। विष कन्या भी मिथिकल क्रिएचर अपने इंडिया की। नहीं, विष कन्या तो नागिन को ही बोलते होंगे। नहीं नहीं, विष कन्या अलग होती थी। उसमें भी उन्होंने दो पार्ट बताए विष कन्या में। एक तो विष कन्या होती जो मिथिकल क्रिएचर नेचुरली जिसके दांतों से भी खून, सॉरी खून बोल दिया, जहर निकलता है। एक विष कन्या क्या होती थी, वो राजाओं के टाइम में राजाओं को मारने के लिए विष कन्या को बनाया जाता था। वो क्या हाँ, करते थे, वो स्टार्टिंग से उसको हाँ, बचपन से ही बचपन से उसको थोड़ा थोड़ा उसे जहर देते थे कि मरे ना। उसे धीरे धीरे करके उसके जहर के डोज बढ़ाते रहते, जब तक वो जवान होती थी तो पूरी जहरीली हो जाती थी जहर पी के। फिर जब किसी राजे को मारना हो तो जैसे राजे पता है भोग ब्यास के प्यासे उनके पास भेज देते थे, तो वो बस उनके काटने से ही आई थिंक मर जाता था वो, ऐसे कुछ था। मुझे अच्छी तरह से क्लियर नहीं है, इतना का मुझे पता मैंने है, एक आइडिया जो मूवी है। में देखा था, वो मदरा एक एक घुट पी के उसको पिला देती है तो वो हाँ, मर वो भी जाता है। अगर कोई उसका जूठा भी कोई खा ले तो भी मर जाता था कोई। विष कन्या उसे भी बोलते थे। बेसिकली जॉन लेवल ऑफ बाइट किंकी स्टफ। अभी करेंगे इन लोगों को भी हम कवर करेंगे, जैसे हमने सिरकटा भी कर लिया है, स्त्री भी कर लिया, मुजिया भी कर लिया अपने पॉडकास्ट में। अभी और लाएंगे, जैसे तो शेषनाग भी है, ये भी अपना अर्जन लेजेंड है। मेरी भी है, सभी अभी स्टोरी जो सुना रहा हूँ वो भी इंडियन लेजेंड है। अभी पहले मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ जो मैं ले गया हूँ, फिर तुम्हारी बारी। सो मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये इंडिया की स्टोरी है। मुंबई के लोनावला में एक घर है, एक विला, वो एक हॉन्टेड विला है, और उस विले का नाम है दी आयशा विला। और वो पिछले साल 2023 में ही काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था वो विला। उसके वायरल होने की वजह क्या थी, उस घर के अंदर एक गाड़ी खड़ी है, और इमेजिन कर सकते हो गाड़ी कौन सी है वो? रोल्स रॉय। हाँ, रोल्स रॉयस। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही शायद हाँ, वो ये बहुत उसका वायरल हुई है रोल्स क्लिप रॉयस। देखी थी। हाँ, वो 50 साल पुरानी रोल्स रॉयस है। हाँ, मुझे पता है, मैंने ये स्टोरी देखी थी, बट मुझे वो लिखा था कि भूतिया घर है। बट अभी उसका, अभी आपकी स्टोरी सुनेंगे तो पता चलेगा। अभी स्टोरी में बताता हूँ क्या था। तो ये काफ़ी आई थिंक 50-55 साल पुरानी स्टोरी है ये। तो बेसिकली उस घर में आयशा विला में 3 लोग रहते थे। एक तो आयशा लड़की, 16-17 साल की लड़की थी वो, और उसके माँ बाप तीनों। उन्होंने नया घर लिया था वो, उससे पहले वो फॉरेन में रहते थे। काफ़ी अमीर, उस टाइम के अमीर फैमिली थी वो, बिजनेस काफ़ी उनके बढ़िया चल रहे थे। तो उन्होंने सोचा चलो अभी इंडिया में आकर कई अच्छी जगह पे रहते, तो उन्होंने लोनावला में ये विला लिया। उस घर का नाम अपनी बेटी के नाम पे रखा, आयशा विला। और जैसे कि नए आए थे वो, किसी को जानते नहीं थे आस पड़ोस वालों को। फिर उन्होंने अपनी, जैसे अमीर लोगों की अमीर चॉइस होती है, तो उन्होंने गाड़ी ली रोल्स रॉयस, सबसे महंगी गाड़ी उस टाइम में भी, इतने पुराने टाइम में। तो जब वो गाड़ी लेकर घर आए और लोगों को पता चला ये इतने रिच हैं और अमीर ख़ानदान है पूरा और ऐश करते, तो लोग उनसे जलने लगे, आसपास वाले, सोसाइटी वाले, सभी लोग। तो उस टाइम में तो इंडिया में इतने कोई भी चीज़ अवेलेबल हुआ नहीं करती थी उस टाइम में, जो पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, 50-55 साल पहले। तो लोग उनसे काफ़ी जलने लगे ये चीज़ें देख के। वो इतना जलते थे कि अपने बच्चों तक को मना कर दिया कि आयशा के साथ नहीं खेलना, और वो खुद भी, उसके माँ बाप आयशा को नहीं बुलाते थे, आयशा के माँ बाप को नहीं बुलाते थे। उनके पास से भी गुजरते थे उसके माँ बाप आयशा के, तो वो लोग अपना मुंह फेर लेते थे, इग्नोर करते थे उन्हें, ना ही बच्चों को उसके साथ खेलने देते थे, जस्ट बिकॉज वो उन सबसे जेलस करते थे कि वो इतने अमीर हैं। तो एक दिन जेलस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि रात को कम से कम 20-25 आदमी उनके घर आकर उन पर अटैक कर देते हैं, लूटने के लिए, पैसे लूटने के लिए, और जेलसी के कारण भी। तो वो लूटने जाते उन्हें इतना पीट देते उसके माँ बाप को कि वो पीटते पीटते उन्हें मार डालते हैं। और जब वो एंटर होते हैं घर के अंदर, उनको पीटते उसके माँ बाप को, तो आयशा ऊपर से आती है, आवाज़ सुनकर क्या हो गया। तो वो जब आयशा को देखते हैं तो उनमें से कुछ लोग क्या करते, उसे पकड़कर उसका रेप कर देते, और उसके बाद उसे मार डालते हैं। उम्र क्या रहेगी आयशा की? 17 साल, 16-17 साल अराउंड थी उम्र। और उसके बाद उसे मार डालते हैं, और उसके बाद वो भाग जाते हैं वहाँ से लूट पाट करके। और फिर पुलिस आती है, सारा घर को सील कर देती है। तो ये काफ़ी उस वक्त लोगों के बीच ये हुआ था कि इतनी बुरी चीज़ हुई है इस फैमिली के साथ। और तकरीबन 2 हफ्तों के बाद वहाँ पर शाम को एक लड़की खेलती खेलती उसके घर के आगे से गुजरी। तो जैसे सील किया था सब कुछ, एविडेंस को छेड़ना सब कुछ अंदर ही था, वो गाड़ी भी, रोल्स रॉयस। तो वो लड़की क्या देखती है जो वहाँ से गुजरती है बच्ची, वो देखती है कि आयशा उस गाड़ी के अंदर बैठी है रोल्स रॉयस के।
तो जब वो उस गाड़ी के अंदर उसे बैठी देखती है, वो चिल्लाती हुई डर के मारे घर की ओर भागती है और घर वालों को बताती है मैंने वहाँ आयशा को देखा गाड़ी में बैठे हुए। तो उसके घर वाले बोलते कि ये कैसे पॉसिबल है, वो तो मर गई। तो वो जाके देखते हैं, उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। फिर अगले दिन कुछ और लोग आयशा को उसी गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं, रोल्स रॉयस में। और फिर पूरे कॉलोनी में और आसपास के एरियाज़ में ये बात फैल जाती है कि आयशा का भूत उस घर में रहता है, उस गाड़ी के अंदर रहता है, रोल्स रॉयस के अंदर, वो हॉन्टेड है। तो कई लोगों ने उस गाड़ी के ऊपर पत्थर भी मारे, तो उस गाड़ी को तोड़ने के हाँ लिए। मैंने जो देखी थी उसमें उसको पत्थर मार कर शीशे वगैरह तोड़े सब हुए तोड़े थे हुए उसके। थे। 50-55 साल से गाड़ी वही खड़ी है, वो रोल्स रॉयस। किसी ने भी उसको छेड़ने की हिम्मत नहीं करी क्योंकि वो हॉन्टेड है और वो पूरा घर हॉन्टेड है। तो उसके बाद कई सारे लोगों ने बोला कि हमने आयशा को यहाँ पे देखा। और अभी रिसेंटली पिछले साल ही 2023 में ही एक श्रुति नाम की लड़की ने यूट्यूब पे अपनी स्टोरी शेयर करी। उसने बताया कि उसका बर्थडे था, तो उसने अपने 4-5 फ्रेंड्स को बुलाया घर पे। तो शाम को ऐसे ही मस्ती करते करते वो आयशा विला के सामने से गुजर रहे थे। तो उनमें से एक लड़का था, वो काफ़ी मस्तीखोर था। वो बोला कि मैं अंदर जाऊंगा घर के। वो श्रुति ने मना किया कि मत जाओ, हॉन्टेड घर है, यहाँ के बहुत किस्से सुने हैं। वो बोला नहीं मैं जाऊँगा। तो वो जिद करके दीवार कूद कर अंदर एंटर हो जाता है घर के, और अंदर जाकर वो सभी जगह देखता है, नीचे भी जाता है, ऊपर गाड़ी को भी देखता है, गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलता है, फिर ऊपर जाके देखता है। तो थोड़ी देर बाद वो चिल्लाता हुआ घर से बाहर निकलता है, वो बताती है। तो वो दीवार से कूदता है और फिर उन लड़के को बताता है यहाँ से निकलो, श्रुति को बोलता है। फिर वो घर से दूर जाकर उन्हें बताता है कि मैंने वहाँ अंदर किसी लड़की को खड़े हुए देखा। और उसके बाद मैं घबरा कर बाहर आ गया, उसकी आवाज़ नहीं निकली थी, श्रुति ने बोला। तो अगले दिन उसे तेज़ बुखार हो जाता है और लगभग 1.5-2 हफ्ते तक वो बीमार ही रहता है डर के मारे। उसके बाद उसकी हेल्थ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती है। तो उसने, लड़की ने बताया कि श्रुति ने, कि शायद उसने आयशा को ही भूत देखा होगा उसमें, मतलब वो घर आज भी हॉन्टेड है। तो ये उसके पीछे की बैक स्टोरी थी आयशा विला के, जो हुआ था। और लोग कहते कि आज भी वहाँ पर आयशा रहती है, इसलिए उस गाड़ी को कोई भी छेड़ता नहीं। लेकिन पत्थर मैंने मारते हैं। पत्थर मारते, मैंने कई वीडियोस देखी हैं, वहाँ लोग जाते वीडियो बनाते। एक मैंने ब्लॉग देखा, उसने तो पूरा घर एक्सप्लोर किया, गाड़ी को अंदर से भी दिखाया खोल के। घर के पहले फर्स्ट फ्लोर पे गया, फिर सेकंड फ्लोर पे गया, सारा खंडर बना हुआ अंदर से ऊपर नीचे, फिर बालकनी में भी गया, सारी जगह एक्सप्लोर करके उसने वीडियो बनाई। और फिर उसने बाहर आ गया घर से। वो उसने बताया, उसने बोला कि मुझे तो कुछ हॉन्टेड फील नहीं हुआ। ये जो 2023 वाला केस हुआ है, ये तो मुझे लगता है व्यूज के चक्कर में ही होगा। हो सकता है, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं। हाँ वो तो तो व्यूज के चक्कर में कुछ ही है। बोलते हैं हॉन्टेड है, कुछ बोलते नहीं है आयशा विला। लेकिन अगर एक गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, तो ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी। पिछले साल ये सिर्फ रोल्स रॉयस की वजह से ही ज़्यादा हिट हुआ, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के कारण बहुत जल्दी ऐसी चीज़ें आग की तरह फैलती हैं। सो ये थी मेरी आयशा वाली स्टोरी। अगर हॉन्टेड होता तो वो 25 लोगों को भूत पकड़ के मारते। ये 25 लॉजिक लोग कौन थे, उन पे कोई कार्रवाई सुनवाई? पता नहीं इसके बारे में, किसी ने किसी केस वीडियो ही में भी नहीं नहीं हुआ बताया। होगा कोई। किसी वीडियो में बताया नहीं इस बारे में ना। वैसे भी अभी आज का लॉ भी हमारा ऐसा ही है कि अच्छी तरह से किसी को सज़ा नहीं दे पाता। तो 50-55 साल पहले हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो उन लोगों को पकड़ेगा, जब ना कोई तो सीसीटीवी था। लॉ नहीं देता था, भूत तो थे। अगर कोई ये अगर हॉन्टेड होता तो शायद कुछ। मेरे हिसाब से तो भूत वगैरह होते। अजय देवगन वापस आके टार्जन द वंडर कार में जा सकता, तो ये तो रोज चढ़ा दे। अरे वो फिल्मी दुनिया ही असली दुनिया। अगर ऐसी बातें होती तो जितनी रियल लड़कियों के होता रेप तो होते, शायद ये भी, उसमें अजय देवगन निकले हैं, ये इसमें भी नहीं निकल गए। नहीं, अगर ऐसी उसमें बात, भी आयशा थी। आयशा यार टाकिया। अगर हकीकत में भूत होते, उसमें आयशा टाकिया थी। उसमें आयशा टाकिया थी, इसमें आयशा। वो मरी नहीं थी उसमें। और प्लास्टिक सर्जरी मरी गई, मेरे लिए मर गई वो। तुम भी हो, वो भी तुम्हारे लिए, तुम भी, चलो छोड़ो यार। प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो मेरे लिए मर गई। बात ये नहीं मर है, वो खुद नहीं मर गया, उसका करियर मर गया। मेरे लिए मर गई है। अरे मेरी भी सुन लो गरीब की। मैं क्या कहना चाह बोलो, रहा तुम भी हूँ, बोल लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भूत वगैरह मेरी नज़र में तो कुछ नहीं होते। क्योंकि अगर भूत होते तो जितनी लड़कियों के रेप होते हैं, कभी उनकी आत्मा को तो शांति मिल नहीं सकती। वो क्यों नहीं आती बदला लेने? ऐसा फिल्मों में ही होता है। हम मानते, हम चलो हम नहीं मानते, ठीक है हम नहीं मानते, क्योंकि हमारा वैसी थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग नहीं है। पर शायद होते हो, क्योंकि जिनका एक्सपीरियंस है वो है। अभी जब हमारा एक्सपीरियंस होगा तब हम इस पे रियल हमारा बता सकते एक्सपीरियंस हैं। तब होगा जब हमारी मेंटली कंडीशन मैं तो जब हम देखना चाहते हैं। हाँ, मैं तो खुद दुआ करता हूँ कभी तो हो। देखो आज तक ना तो किसी ने भगवान को देखा है, ना किसी ने भूत को देखा है, लेकिन मैं मानते तो दोनों में है। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कभी तो हो। कभी नहीं होगा। जितनी देर दिमाग के अंदर डर नहीं बैठ जाता ना भूतों के लिए, उतनी देर भूत किसी को नहीं दिखेंगे। और कभी एक बात को नोटिस करना,
कि भूत हमेशा एक आदमी को ही दिखता है, एक इंसान को, कभी ग्रुप में पूरे को कभी भूत नहीं दिखा आज तक। क्योंकि जब इंसान भूत ग्रुप में होता है, भले ही सबके साथ फट्टू हों, लेकिन वो डरते नहीं, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ होता है। तो तब उनके दिमाग के ऊपर डर हावी नहीं होता, जिसके कारण उन्हें कभी भूत नहीं हम दिखाई तो एक देता। बार रात को गए थे, शमशान घाट भी गए थे, हमारे इधर लोकल वाला जो है। मैं भी गया। हम किसी छोड़ फ्रेंड के को आए थे, छोड़ने, पास ही घर था उसका। तो मैं भी अभी जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये भी इंडियन लेजेंड है, अर्बन लेजेंड। तो ये स्टोरी है दिल्ली के, है रवि नाम के लड़के की। उसको ना भूतों की कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है, तो वो ज्यादातर भूतों की कहानियां वगैरह पढ़ता रहता है और ज्यादातर सुनता रहता है। तो काफी उसको शौक था ऐसा ही। तो ना ऐसे ही काफी दिन बाद ना उसको एक दिन छुट्टियां थी, तो उसको सोचा मैं चलो अपने चाचा जी के घर चला जाता हूँ गांव में अपने। तो वो ना मथुरा के आगे एक गांव है रतौड़ी, तो उसका गांव था, तो वो चला जाता है शाम को। और सुबह तक वो पहुंचता है, 5 बजे तक सुबह उधर पहुंचा। तो वो ना जब गांव की तरफ जा रहा था रास्ते में, तो वो देखता है सभी गांव के ना जो दरवाजे दो थे घर के, सभी घर के, एक बड़ा वाला गेट जो बंद था और एक छोटा वाला गेट। तो वो देखता है सभी के गेट खुले हैं। चलो बोल रहा है कोई बात नहीं, गांव है शायद सभी सुबह उठ जाते होंगे इसीलिए खुले हैं। तो वो जब आता है तो अपने घर में, तो छोटे दरवाजे से सीधा अंदर जाके तो बुलाता है। तो उसके कज़न वगैरह भाग कर आते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में उसका चाचा जी भी आते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं। उसकी आदत होती है जब भी वो घर आता था ना वो दरवाजा बंद कर देता था। शहरी शहरी लोगों की आदत। हाँ, शहरी लोगों को आदत होती है क्योंकि उधर शहर में ऐसा ही होता है ना। तो वो दरवाजा छोटे वाला भी बंद करके अंदर आ गया था। मतलब रीज़न क्या था दरवाज़ा खोलने का? वो आगे बताता हूँ आपको। तो जब वो अंदर आ गया तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाद में वो बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे ही बातें बूतें करते हुए शाम हो जाती है। शाम के जब 7 बजते हैं, 7-8 के करीब, एक ना घर में बेल बजती है। तो वो पूछता है चाचा से अपने से कि ये क्या घंटी रखी हुई है, इस बेल क्यों बज रही है। उसका चाचा बताता है कि हमारे ना इधर एक साया है काकुड़ा नाम का, जो इधर बहुत टाइम से है, खौफ में है लोग इधर, तो इसलिए रात को सभी दरवाजे खुले रखते हैं। वो पहले तो हंसता है, कहता एक और भूतों वाली कहानी। कहता नहीं, पर ये सच है, यहाँ पर बहुत से के घटनाएं हो चुकी हैं। तो वो भी कहता चलो कोई बात नहीं, वो पर ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तो ऐसे ही करते वो शाम को बाद में खाना वाना खा के, उसको आदत होती है वो दरवाजा बंद करके सोने चल जाते हैं। पर उनके जो घर वाले थे चाचा और उनके कजन, उनको नहीं पता कि दरवाजा बंद है और वो अंदर ही होते हैं। तब थोड़ी देर बाद आवाज आती है हंसने की। तो जब वो बाहर जाता है रवि, तो बाहर उसको काकुड़ा दिखती है। अच्छा, वो भूतनी जो। हाँ, वो बहुत जोर से पहले चिल्लाती है और एकदम से उसके सामने से गायब हो जाती है। रवि देखकर उसको पसीना आने लगता है, बिल्कुल वो डर जाता है, उसका रंग भी पीला पड़ जाता है। और पीछे से उसका भाई भाग कर आता है। तो वो फिर उसको बताता है, कहता ये काकुड़ा थी, कहता तुझको अभी इसका श्राप लग गया है। बाद में उसको अंदर लेके जाता है, तो घर में पूरा माहौल हो जाता है, खौफनाक माहौल, सब डर जाते हैं। तो फिर वो पूछता है चाचा से, तो चाचा उसका सब बताता है, कहता हम ये दरवाजा इसलिए खुला छोड़ के रखते थे कि उसको रिस्पेक्ट दे सकें, उसके आदर के लिए। काकुड़ा उसको ज्यादा तंग करती थी जिनका दरवाजे बंद होते थे, इसलिए ज्यादातर सभी लोगों के घर का एक दरवाजा खुला ही रहता था रात को भी। उसके सम्मान के लिए। उसके सम्मान के लिए। कोई बंद दरवाजे तो उसे रोक भी नहीं सकते, खोल ही तो इससे अच्छा है। हाँ, वो तो भूत ही है, पर वो उसके रिस्पेक्ट के लिए कि उसको आदर करते थे, जिसके लिए वो कुछ नहीं उसको कहती थी। उस दिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, इसलिए उसको, रवि को श्राप मिल गया। वो किसी जो घर का लड़का होता, जहाँ आदमी होता, उसको श्राप दे देती थी, जो कि बाद में 7 दिन के अंदर अंदर मारा जाता था। तो वो भी सब डरे हुए थे, उसकी बहन भी जो कजन थी, और भाई, उसका चाचा चाची, सब डरे हुए थे क्योंकि उनको पता था कि अब वो मरने वाला है। को फिर रात हो चुकी थी, वो थोड़ा सो जाते हैं। रात को उसको डरावने सपने आते रहे, तो और सुबह तक उसको बुखार, और उसकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो उसके चाचा ने अपने पास में, उसके एक तांत्रिक था गांव का, उसके पास जाते हैं और उससे बात करते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो उसको कहता है ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो पहले पहचानेंगे। तो अपनी तंत्र विद्या बुक्स वगैरह लेके अपनी, और अपने अपने वो तांत्रिक वगैरह जो करते हैं अपना झाड़ फूक वगैरह,
तो अपने तावीज़ वगैरह बनाकर वो करता है और बाद में वो पूजा काफ़ी करता है। पर अगले दिन भी उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके फेस पे निशान पड़ जाते हैं, तबीयत उसकी और ख़राब होने लगती है। और ये जब उसके दोस्त को पता चलता है शहर में जो था, वो भी अगले दिन उसके पास आ जाता है उधर ही। तो अगले दिन तांत्रिक उसको लेकर जाता है बरगद के पेड़ के पास, जहाँ उसको पूजा करते हैं फिर वो। और उसके बाद भी उसकी तबीयत पे ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था, वो उससे चल भी नहीं पा रहा होता रवि से। तो ऐसे ही फिर वो तांत्रिक बताता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, इसका श्राप ऐसे नहीं हटेगा। तो उसको उपाय बताता है कि कल मंगलवार है, तो ऐसा करो तुम शाम को 7 बजे दरवाजे के पास दरवाज़ा खुला रख के काकुड़ा से माफ़ी मांगो, जिससे वो तुम्हारे से श्राप वापस ले ले। तो वो अगले दिन फिर वैसा ही करता है, शाम को दरवाज़ा खुला छोड़ के और दरवाजे में खड़ा हो जाता है शाम को। और जब 7 बजते हैं तो वो उससे माफ़ी मांगता है, तो उसको सम्मान के लिए उसके उसके आगे बैठ जाता है। और बाद में वो अगले दिन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है, जिसको बाद में जब वो ठीक हो जाता है तो वो बाद में शहर को आ जाता है। ठीक हो गया, मतलब श्राप उतर हाँ, गया। उसका श्राप उतर गया, वो ठीक हो जाता है। तो उसके बाद वो कभी भी गांव की तरफ जाता ही नहीं है। जिंदा बच गया मतलब हाँ, वो एट जिंदा द बच एंड। गया। तो सोनाक्षी सिन्हा कब आएगी? ये मूवी है। ये मूवी नहीं थी ना, कहानी तो मूवी ये थी तो यार। स्टोरी थी। वो कुकड़ा उससे इंस्पायर होके मूवी बनाई ना उन्होंने। स्त्री यूनिवर्स की है ये मूवी। हाँ, कुकड़ा क्या उन्हीं की बोला? है। कब आई है? ये ऐसे रिलीज नहीं हुई जैसे मुजिया वगैरह हुई, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में आई थी। ओटीटी? यार ओटीटी पे क्यों ऐसी मूवीज रिलीज करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं उनको इसके लगा बारे कि में। लोगों का इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये स्त्री मूवी की चौथी शायद मूवी है भेड़िए के बाद। पता नहीं, फिर तो देखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने स्त्री 2 देखी है तो उसकी कास्ट अब बड़ी कर रहे हैं, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन बताऊं? नहीं बॉस, हमने देखी नहीं है तो पोस्ट क्रेडिट सीन स्त्री मूवी, स्त्री 2 देखनी है। अरे एक लड़की ने मुझे ऑफर दिया था स्त्री 2 देखने का, लेकिन उस वक्त मैंने ना कर दी। क्यों? पता नहीं, दिमाग ख़राब था, डर लग रहा था, पर अभी पछता रहा हूँ। तो एनीवे ये थी हमारी 3 स्टोरीज़। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो, और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें भूतिया स्टोरीज़ पसंद है, ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो पाएँ और नई स्टोरीज़ लाने के लिए। सो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।